अगर आप शाही पनीर खा के बोर हो गए हो तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट वाली ग्रेवी पनीर से। जी हाँ, पनीर काली मिर्च। इसमें हम एक रिच वाइट ग्रेवी बनाएंगे और भुनी हुई काली मिर्च के साथ फिनिश करेंगे। तो इसके लिए हम ले लेंगे 4 प्याज, 7-8 लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 14-15 काजू, एक हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया की डंडी। और बस अब हम प्याज को रफली मोटा काट लेंगे। और ये जो ये वाइट पार्ट होता है ना, बस इसको निकाल देना। बस इसी तरह से हम सारी प्याज काट लेंगे। जब एक बार प्याज कट जाए तो ये जो हरी मिर्च है इसको बस बीच में से काट लेंगे और इसके 4 पीस कर लेंगे। और अब ये सारी चीज़ें जाएंगी पानी में। अब सबसे पहले हम गर्म पानी में डालेंगे नमक, फिर जाएगी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, 5-6 बस मैंने धनिया की डंडी ली हैं, इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, काजू और एक तेज़पत्ता। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये देखो, ये उबलना शुरू हो गया है। इसे हमें ना कम से कम 15 मिनट तक अच्छे से उबालना है, जब तक जो प्याज है वो बिल्कुल सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। अब जितने उबल रहा है हम एक पैन में ले लेंगे लगभग 25 काली मिर्च के दाने। फ्लेम को मैंने लो पर रखा हुआ है और इसको भून लेंगे। इस प्रोसेस में लग जाएंगे 5 मिनट। अब अगर पनीर काली मिर्च बना रहे हैं तो काली मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी तो ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 25 दाने लिए हैं। अच्छा हाँ, जो काली मिर्च का पाउडर होता है ना उसको मत यूज़ करना। जो फ्रेश मोटी काली मिर्च होती है ना उसी को यूज़ करना, उसकी ना बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये देखो, ये भुन गई है। और फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो थोड़ी सी करारी हो जाएगी, तो पिसने में आसान रहेगी। चलो प्याज को देख लेते हैं कहाँ तक पहुँची। ये देखो, अभी ये पिंक हो गई है। इसको और 5 मिनट तक उबालेंगे। हमें ना टोटल घड़ी में देख के 15 मिनट तक बॉईल करना है इसको। अब ये देखो, जो प्याज है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और इसमें से देखो आर पार दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसको छन्नी में डाल देंगे और फिर जो ताज़ा पानी होता है ना उससे एक बार धो लेंगे, क्योंकि जो प्याज है उसमें थोड़ी बहुत स्मेल होती है, तो वो भी निकल जाए। हमें यहाँ पे ना सिर्फ काली मिर्च का फ्लेवर चाहिए। अब ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना इनको निकाल देंगे, जैसे कि ये तेज़पत्ता, हरी मिर्च, धनिया की डंडी, इन सबको निकाल देंगे। इनका बस हमें फ्लेवर चाहिए था जो उबलते टाइम आ गया है, अब इनका कोई काम नहीं है। हम ढूंढ ढूंढ के सारी चीज़ें निकाल देंगे। आप सोच रहे होगे इसको हम पीस भी तो सकते हैं। देखो, पीस सकते हैं, लेकिन एक तो उससे जो वाइट कलर होगा वो ख़राब हो जाएगा, ऊपर से जो धनिया और हरी मिर्च का फ्लेवर होता है ना वो बहुत ज़्यादा आएगा, वो नहीं चाहिए हमें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मेन फ्लेवर है वो काली मिर्च का होना चाहिए। एक बार जब ये सारी चीज़ें निकल जाएँ और प्याज ठंडा हो जाए फिर इसको ग्राइंडर में डाल देंगे। और चलो मैं ग्राइंड करके लाता हूँ। ये देखो, बिल्कुल वाइट बेस हमारी ग्रेवी के लिए रेडी है। यहाँ पे हमारी काली मिर्च भी ठंडी हो गई है। इसको हम ना दरदरा पीस लेंगे। ये जो इमाम दस्ता होता है ना इसमें पीस लेंगे, मॉर्टर एंड पेसल। यहाँ पे हमें ना काली मिर्च को बिल्कुल फाइन नहीं करना, हल्का सा मोटा रखेंगे, वो हल्की हल्की ना मुंह में आनी चाहिए। अगर पाउडर ही करना होता तो मैं नॉर्मल काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर लेता। अब ये देखो, ये भी रेडी है। अब एक कटोरी में ले लेंगे दही। बस ध्यान रखना कि जो दही है वो खट्टी ना हो, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। चलो अब जल्दी से अपनी ग्रेवी बना लेते हैं। अब फ्लेम ऑन, कढ़ाई में जाएगा घी। मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच घी लिया है, 1 चम्मच तेल, जिससे घी जले ना। अब जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम डालेंगे जीरा। ये मैंने 1/4 चम्मच से थोड़ा कम लिया है। फिर हम डालेंगे हरी इलायची, इसको मैंने खोल लिया था नहीं तो ये फटती हैं। 3 लौंग, फिर एक छोटा दालचीनी का पीस। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का सा। तेज़पत्ता और एक मोटी इलायची, इसको भी मैंने खोल कर डाल दिया है। अब सारे खड़े मसालों को हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पे अपना फ्लेम को लो ही रखना, क्योंकि जो अगली चीज़ जाएगी ना वो फट सकती है, आप सही समझे। अब डलेगी दही और बस इसको चलाते रहेंगे। यहाँ पे हाथ रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो जो दही है वो फट जाती है। और अच्छे से इस दही को पका लेंगे। इस प्रोसेस में लग जाएगा 5 मिनट आराम से। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो दही में से ये घी निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखो, आप देख सकते हो जो घी है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। जब दही हमारी इस स्टेज पर आ जाए, पूरा घी ऊपर आ जाए, फिर जाएगा इसमें प्याज और काजू का पेस्ट। और अब सब चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। नाइस। आप सोच रहे होगे जो छोटी और मोटी इलायची के बीज हैं, जीरा है, वो अजीब लगेगा मुंह में खाने में। टेंशन मत लो, कुछ भी चीज़ आपके मुंह में नहीं आएगी, मैं आगे बताता हूँ क्या होगा। आपने एक चीज़ नोट करी, जितना भी ऊपर घी आ रखा था वो सारा एब्जॉर्ब हो गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने इसमें डाला है काजू। और काजू की ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही काजू को डाला जाता है ना वो सारा का सारा जो फैट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है।
अब देखो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा घी, इसीलिए जो काजू है वो ग्रेवीज़ में डलता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी ग्रेवी को ना बांध कर रखता है। फिर जाएगा नमक और ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे। दूसरी साइड मैंने पानी को भी गर्म कर लिया है और अब इस ग्रेवी में जाएगा पानी, जिससे जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। अभी थोड़ी सी गाढ़ी है। और हाँ, पानी जो है वो एकदम से सारा मत डाल देना, धीरे धीरे करके डालेंगे। ये देखो अब जो कंसिस्टेंसी है वो सेट हो गई है। अब ये देखो जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से उबल रही है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब चलो जो पनीर है इसको काट लेते हैं। आज मैंने ना पनीर पैकेट वाला यूज़ करा है, जो कि 200 ग्राम का होता है। अब पनीर को यहाँ पे मैंने बस डाइसेस में काट लिया है। अब चलो फाइनल तड़के की तैयारी कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें जाएगा 2 चम्मच घी, हल्का सा ऑयल। अगर आपके पास बटर हो ना तो यहाँ पे आप बटर यूज़ करना, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे से आज ये मिस हो गया, लिस्ट में लिखना भूल गया, उसके लिए माफ़ी। फिर जाएंगे थोड़े से अदरक के लच्छे और अब जाएगी लगभग 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और बस इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। नाइस, अच्छी खुशबू आ रही है। और फिर जाएगा हमारा पनीर। अब पनीर के साथ इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। ये देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पनीर को ना ज़्यादा टॉस मत करना, नहीं तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा। बस हाई हीट पर इसको बस 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे, बस हल्की सी अच्छी सी क्रस्ट आ जाए। और बस अब इस टाइम पे हम डालेंगे अपनी ग्रेवी। अब एक छन्नी ले लेंगे और इस छन्नी में से अपनी ग्रेवी को छान लेंगे। ये देखो जितने भी हमारे खड़े मसाले थे ना, उसके ग्रेवी में फ्लेवर्स तो आ गए, लेकिन वो मुंह में नहीं आएंगे। मुंह में आएगा सिर्फ हमारा मेन इंग्रेडिएंट, वो है काली मिर्च। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, काली मिर्च पनीर है इसका मतलब ये नहीं कि काली मिर्च को भर के डाल दो, वो फिर गले में लगेगी। हमें इसका ना बस फ्लेवर चाहिए, तीखापन नहीं चाहिए। थोड़े से तीखेपन के लिए एक तो हमने स्टार्टिंग में हरी मिर्च में उबाला था और दूसरा थोड़ा सा तीखापन आएगा अदरक से, वो बहुत है। अब बस एक बॉयल आने का वेट करेंगे। चलो अब टेस्ट कर लेते हैं। चम्मच कहाँ रह गई, बहुत गर्म है। बढ़िया। बस अब ऊपर से जाएगी 2 चम्मच क्रीम। मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम यूज़ करी है, आप अगर चाहो तो वो घर वाली मलाई भी यूज़ कर सकते हो। और हमारा पनीर काली मिर्च तैयार है, बस हल्की सी ऊपर से और काली मिर्च। चलो अब इसको प्रेजेंट कर लेते हैं। ये गया बोल में। थोड़ी सी कर लेंगे क्रीम से गार्निश, थोड़ी सी और काली मिर्च और रोगन। ये बस कलर कंट्रास्ट के लिए, और कुछ नहीं है, बस दिखेगा अच्छा। कुछ नहीं करा, बस मैंने हल्के से तेल को गर्म करके कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी और ये रेडी है। अब पनीर जाएगा प्लेट में और चलो टेस्ट करा जाए। वाओ, टू गुड यार। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, डे 88 ऑफ कॉर्पोरेट बावर्ची सीरीज़ हो चुका है।